अमेरिका युद्ध में आया नया मोड़, ट्रंप ने फिर लिया यूटर्न। नमस्कार, आप देख रहे टीवी 12, मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। दुनिया इस वक्त उस मोड़ पर खड़ी है जहां दो ताकतवर मुल्कों के बीच की तनातनी ने नया मोड़ ले लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी सख्त छवि और बमबारी की धमकियों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है जिसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के गलियारों में उनकी कमजोरी और ईरान की कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप ने ईरान के साथ जारी 2 हफ्तों के सीज फायर के एक तरफा आगे बढ़ा दिया है, लेकिन अगर हम बारीकी से देखें तो पता चलता है कि यह ट्रंप की दरियादली नहीं बल्कि ईरान का वह दबाव है जिसने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। ट्रंप भले ही यह कह रहे हैं कि वे शांति वार्ता को समय देना चाहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। पहला और सबसे बड़ा सबूत यह है कि ट्रंप ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में दूसरे दौर की शांति वार्ता बुलाई थी। पूरी दुनिया की नजरें वहां टिकी थी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख कासिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान को मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, लेकिन ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा रहा और वार्ता में शामिल ही नहीं हुआ। ईरान का रुख साफ था कि जब तक अमेरिकी नौसेना होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकेबंदी नहीं हटाएगी, वह मेज पर नहीं आएगा। ट्रंप बार बार कह रहे थे कि वह सीज फायर आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अंत में ईरान के ना आने के बावजूद उन्होंने घुटने टेक दिए और एक तरफा सीज फायर का ऐलान कर दिया। दूसरा बड़ा संकेत यह है कि अमेरिका के भीतर ही ट्रंप की किरकिरी शुरू हो गई है। उनके विरोधी उन्हें ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट कहने लगे हैं। इसका मतलब है कि ट्रंप बड़ी बड़ी धमकियां तो देते हैं, लेकिन जब कार्रवाई का वक्त आता है तो वे पीछे हट जाते हैं। ईरान जंग के दौरान यह बार बार देखा गया है कि ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान बातचीत के लिए नहीं आया तो उसके नागरिक ठिकानों को बम से उड़ा दिया जाएगा, लेकिन हकीकत में ट्रंप ने फिर से सीज फायर बढ़ाकर अपनी ही दी गई डेडलाइन को ताक पर रख दिया है। यह साबित करता है कि ईरान अपनी बात पर कायम रहा और ट्रंप को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। तीसरा सबूत ईरान की बेखौफ जिद है। मजे की बात तो यह है कि ईरान ने पहले ही सीज फायर की शर्तों को हवा में उड़ा दिया था। ट्रंप का कहना था कि ईरान होर्मुज के रास्ते को खोलेगा, लेकिन जब अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी नहीं हटाई तो ईरान ने भी रास्ता फिर से बंद कर दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि एक मुल्क पहले समझौते की बात नहीं मान रहा और अमेरिका उस पर कार्रवाई करने के बजाय दूसरा सीज फायर गिफ्ट में दे रहा है। इसके साफ है कि यह खेल में फिलहाल अपर हैंड ईरान का ही है। चौथा सबूत ईरान का वह शक्ति प्रदर्शन है जिसने अमेरिका के डर को और बढ़ा दिया है। जब ट्रंप इस्लामाबाद में ईरानी डेलीगेशन का इंतजार कर रहे थे, ठीक उसी वक्त तेहरान के मुख्य चौराहों पर ईरान अपनी घातक गदर बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रदर्शन कर रहा था। हजारों की भीड़ अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी और इजराइल को दहलाने की कस्में खाई जा रही थी। यह संदेश सीधा था कि ईरान बातचीत के लिए गिड़गिड़ा नहीं रहा, बल्कि वह युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा है। पांचवा और आखिरी सबूत है ट्रंप के इस फैसले पर ईरान की प्रतिक्रिया। आमतौर पर जब सीज फायर बढ़ता है तो दूसरा पक्ष राहत की सांस लेता है, लेकिन ईरान ने इसे बेमतलब और नुकसानदायक बताकर ट्रंप की बेइज्जती कर दी है। ईरानी संसद के सदस्यों का कहना है कि अमेरिका के साथ बातचीत करना समय की बर्बादी है। संक्षेप में कहे तो ईरान ने अपनी शर्तों से ट्रंप को उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है जिसे ट्रंप कभी पसंद नहीं करते थे। यह बिहार और देश दुनिया के उन सभी लोगों के लिए बड़ी खबर है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को करीब से देखते हैं, क्योंकि यह ताकतवर अमेरिका एक छोटे से इस्लामी मुल्क के सामने कूटनीतिक रूप से बेबस नजर आ रहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।